And maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight. And everything will be alright. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिव लाइफ हैप्पीली। होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। और आप लोगों की वजह से ही मैं 0 सब्सक्राइबर से 2K सब्सक्राइबर तक पहुंची हूं। सो ऐसे ही अगर आपका सपोर्ट आगे भी मिलता रहेगा तो नेक्स्ट लेवल जो मेरा 5K सब्सक्राइबर का है वो भी रीच आउट कर लूँगी। सो जिसने भी मेरा व्लॉग देखा, मेरे वीडियोस को पसंद किया, थैंक यू सो मच आप सभी को, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर बैठ के आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो वैसे तो मैं आपके साथ बहुत बार बात कर चुकी हूँ, बट ऐसे फॉर्मल बात मैंने कभी नहीं की है। सो आज मैं आपके साथ अपना इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करूँगी कि मैं कौन हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन लॉज कहाँ के हैं, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। So thank you so much again for watching my video. So let's start with my name. My name is दीपा श्रीवास्तव और मैं 2022 में अपने हस्बैंड के साथ US आई थी। मेरी डॉटर शी इज़ 11 years old. शी इज़ इन क्लास 5th. So मेरी डॉटर का नेम है अद्विका और घर पे उसको हम लोग निक नेम है उसका आशी। सो वीडियोज़ में आपने बहुत बार सुना होगा मैं आशी आशी बुलाती रहती हूँ, तो घर पे हम उसको आशी बुलाते हैं और कभी कभी मानी। सो 2 नेम है, एक आशी और एक मानी। मेरा बर्थ हुआ था 26 जून 1986 कोलकाता में एंड आई एम बंगाली। मेरी हॉबीज़ में मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मेरी पूरी फैमिली इंडिया में ही सेटल्ड है। मेरी फैमिली में हम 2 सिस्टर्स हैं, मैं बड़ी हूँ, मेरी सिस्टर छोटी है, वो उसकी भी शादी हो चुकी है, उसको एक बेबी भी है, एक बेटा है और उसके हस्बैंड बैंक में जॉब करते हैं। मेरे पापा 2022 में ही पास्ड अवे ड्यू टू कोविड एंड मेरी मम्मी जो हैं वो मेरी सिस्टर के पास ही रहती हैं अभी, जब से मैं US आ गई हूँ तब से, क्योंकि पापा के जाने के बाद ही मुझे US आना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड का H1B वीज़ा लग चुका था, तो मैं उनके साथ ही आ गई। और मेरे जो इन-लॉज़ हैं, मेरे इन-लॉज़ रहते हैं गोरखपुर में और मेरी पूरी फैमिली, इन-लॉज़ की फैमिली गोरखपुर में रहती है। मेरे हस्बैंड 5 भाई बहन हैं और ये सबसे छोटे हैं। सो मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ। सो मेरी शादी हुई है दिसंबर 2011 में और यहाँ आने से पहले हम लोग नोएडा में रहते थे। मेरे हस्बैंड के एक बड़े भाई हैं और 3 बड़ी सिस्टर हैं, तो एक दीदी जो है वो दिल्ली में है और बाकी सब लोग गोरखपुर में ही सेटल्ड हैं। कमिंग टू माय स्टडीज़, तो मेरी पढ़ाई, मेरी स्टडीज़ सब कुछ गोरखपुर में ही हुआ था और उसके बाद 2008 में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ में। मेरे पापा रेलवे में थे, ही वॉज अ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र, तो वो उनका ट्रांसफ़र हो गया लखनऊ में। तो उसके बाद हम 2008 में लखनऊ शिफ्ट हो गए, फिर हमने वहाँ पे घर ले लिया। उसके बाद से मेरी आगे की पढ़ाई जो है वो मैंने वहीं से की, लखनऊ से की। सो मैंने ग्रेजुएशन किया है दीनदयाल यूनिवर्सिटी से फ्रॉम गोरखपुर विद इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद मैंने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू PGDCA भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। लखनऊ से मैंने MBA किया है विद HR एंड मार्केटिंग फ्रॉम पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बट हमेशा से मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है एंड आई हैव डन BEd ऑल्सो। सो मेरा जो प्रोफेशन है वो है टीचिंग का। मैंने थ्रू आउट टीचिंग किया हुआ है। मैं YouTube में क्यों आई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। सो चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जब हम US आ गए, सो मैं हमेशा से जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, तो H4 पे मैं आ गई। तो यहाँ पर H4 में अभी मैं जॉब नहीं कर सकती। सो आई एम अ हाउस वाइफ नाउ। और जब मैं शुरू में आई थी तो एक न्यू कंट्री में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं हमेशा से सबके साथ रही हूँ और जॉब भी मैंने किया है, तो मेरा ज़्यादातर टाइम तो उसमें ही बीतता था। और यहाँ पर आकर ना मुझे लगता था मेरे पास इतना टाइम है, मैं क्या करूँ। और यहाँ पे
बात करने के लिए भी बहुत लोग नहीं होते थे। बहुत सारी मुश्किलें आई, फेस किया मैंने। और स्पेशली सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मेरे फादर 2022 में ड्यू टू कोविड ही पास्ड अवे। सो उसके जस्ट बाद ही मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे पापा गए हैं 2022 अप्रैल में और मैं यहाँ पे अगस्त में आई हूँ 2022 में। सो पापा मेरे बीमार पड़े थे 2021 में, जब उनको कोविड का चेक किया गया था तो उनका पॉजिटिव था और पूरे 1 साल वो ऑन बेड थे। उनका सब कुछ पैरालाइज्ड हो गए थे और उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमने फेस किया था, बहुत सारी। उस टाइम हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं थे, हम लोग लखनऊ में ही थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे और मेरे पापा को डायबिटीज़ भी था और फिर उनको पैरालिसिस का अटैक भी आया। सो बहुत सारी मुश्किलें हुई। तो लेकिन हमने बहुत कोशिश की अलग अलग हॉस्पिटल में, अपोलो में, हर जगह जिसने जो डॉक्टर बोला हमने वहाँ दिखाया। बट होता है ना, जब आपकी किस्मत में नहीं हो तो आप कुछ भी कर लो, भगवान की मर्ज़ी के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी कोई भी कोशिश काम में नहीं आई और मेरे पापा 2022 में हम सबको छोड़ के चले गए। उसके बाद समहाउ मेरे हस्बैंड का वीज़ा क्लियर हो गया और हमें सडनली यहाँ आना पड़ा। इनफैक्ट मैं नहीं आना चाहती थी तभी, क्योंकि पापा गए थे तो मुझे मम्मी के साथ में रहना था और मेरे फैमिली में मैं ही बड़ी हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर थी सारी। लेकिन मेरे इन-लॉज़ ने भी बोला कि नहीं तुम जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगी तो वहाँ पे न्यू कंट्री में उन्हें भी टेंशन होगी। तो इस वजह से मैं आ गई उनके साथ ही, हस्बैंड के साथ ही। उसके बाद ना यहाँ पर आकर होता है ना, आप न्यू कंट्री में न्यू लोगों से, न्यू टाइम्स, सब कुछ नया है आपके लिए। तो जब मैं यहाँ आई ना तो स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और स्पेशली मम्मी को छोड़कर आई थी तो मुझे हर वक्त उनकी चिंता लगी रहती थी, उनके बारे में ही सोचती थी। एक बहुत बड़े फेस से मैं गुजरी थी, इनफैक्ट हमारी फैमिली में सभी। सो इसलिए मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे कैसे अपने आप को मैनेज कर पाऊँगी, कैसे सेटल हो पाऊँगी। हमेशा मैं अपने मम्मी को कॉल करके मैं परेशान होती थी कि मैं क्या करूँ यहाँ पे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद और मेरी डॉटर भी स्कूल चले जाने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होता था और यहाँ पे स्कूल का टाइमिंग में ना बहुत ज़्यादा है। मेरी डॉटर जाती है 7:30 पे और आते आते उसको 3:45 हो जाता है। तो इतना लंबा टाइम था मेरे पास, टीवी देख लिया, खाना बना लिया, उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बच जाता था। तो मैं ना बहुत ज़्यादा अपने आप को लोनली फील कर रही थी। वैसे मैं यूट्यूब के रील्स पहले भी देखा करती थी, यूट्यूब वीडियोस देखा करती थी, बहुत लोगों को फॉलो भी करती थी, पर कभी दिमाग में ये नहीं आया कि मैं कभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आऊँगी। अपनी चीज़ें इस तरह से लोगों के साथ शेयर करने में मुझे बहुत अनकंफर्टेबल पहले लगता था कि मैं कैसे शेयर कर पाऊँगी। बट फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखने के लिए मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करती हूँ। तो फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने लास्ट ईयर यूट्यूब का चैनल बनाया। बीइंग अ टीचर, स्कूल में जितना टाइम आप जॉब करते हो वो तो होता ही है, स्कूल के बाद भी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे कभी टाइम नहीं था कि मैं यूट्यूब के बारे में सोचूं। बट यहाँ आने के बाद मुझे लगा मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं यूट्यूब बना सकती हूँ और एक नए कंट्री में मैं क्या क्या चीज़ें फेस कर रही हूँ, क्या एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हर चीज़ का 2 पहलू है, एक अच्छा एक बुरा। सो मैं अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूं, जो भी लोग यूएस में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पर्स तो होते नहीं है, सर्वेंट नहीं होते, तो यहाँ पर आकर आप सब कुछ, यूएस में आकर ना जिसको कुछ भी नहीं करना आता है वो भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीख जाता है। मैंने पर्सनली भी बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है। अभी भी मैं हर दिन एक नया एक्सपीरियंस करती हूँ, कुछ नई चीज़ें सीखती हूँ, बिकॉज लर्निंग हैज़ नेवर एंडेड। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया, अब मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारे रीज़न्स थे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, अपनी डेली लाइफ की। मैंने अपने न्यू
कंट्री में अपने आप को कैसे सेटल किया, कैसे मैं अपना डेली रूटीन करती हूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया। और मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, लिव लाइफ हैप्पीली। मीन्स आप जो भी सिचुएशन आपके साथ हो, आपको तो जीना है, हंसना है, खुश रहना है। सो इसीलिए मैंने अपने चैनल का भी नाम यही डाला। मुझे यहाँ पे आए हुए लगभग 2 साल होने जा रहा है। सो यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट हो जाते हो आप यहाँ पे आके। यहाँ पे कोई कुछ भी करे वो अपने मन का मालिक है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता है। सो यहाँ पे इवन कि आप किसी को उससे अपॉइंटमेंट लिए बिना आप उसके घर भी नहीं जा सकते। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं यूएस की लाइफ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। सो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। अपना जो मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, और इवन मैं इतना शौक़ मुझे इंडिया में भी नहीं था, लेकिन यूएस में आने के बाद मेरे पास टाइम भी है और कहीं ना कहीं कुकिंग का मुझे शौक़ भी था। तो जो भी मैं कुकिंग करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और शॉर्ट्स में मैं लंच बॉक्सेस आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ। सो बस यही सारी चीज़ें हैं। और यूएस में मैं कहीं अभी तो मैंने ज़्यादा कहीं एक्सप्लोर किया नहीं है, पर जहाँ भी मैं जाऊँगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि यहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या जगह हैं, क्या क्या आप इंजॉय कर सकते हो। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आप तक पहुँचा सकती हूँ। आपके भी कोई सजेशन हो जो मेरे लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि आई एम अ न्यू यूट्यूबर। मुझे यूट्यूब का या वीडियो बनाने का कहीं से कोई भी तजुर्बा नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म मेरे लिए बिल्कुल न्यू है। मैं हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ लर्न कर रही हूँ, और आप भी मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिएगा कि मैं और क्या इम्प्रूव करूँ जिससे मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो करे। सो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, और मेरे वीडियोस को ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।